अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिज़नेस एजुकेशन में एक बार फिर खुशामदीद। हाजिर हुए नई वीडियो के साथ और यूटिलिटी की आज हमारी दूसरी वीडियो है ये। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कानून तकलील अफ़ाद मुख्ततम। इससे पहले उम्मीद करते हैं कि आपने हमारी पिछली वीडियो जिसमें हमने यूटिलिटी की डेफिनेशन और काइंड्स ऑफ यूटिलिटी पढ़ी थी वो देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ये टॉपिक समझने में आपको आसानी हो जाएगी। ये टॉपिक बहुत ही अहम है, चाहे किसी भी क्लास का पेपर हो, फर्स्ट ईयर का हो या ग्रेजुएशन का हो, उसमें इस टॉपिक से अक्सर सवाल आते रहते हैं, या तो क्वेश्चन की सूरत में या फिर नोट की सूरत में ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। चले हम आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कानून तकलील अफ़ाद मुख्ततम। तो सबसे पहले हम नाम को एक्सप्लेन कर लेते हैं। तकलील का मतलब होता है कम होना, डिमिनिश होना, किसी भी चीज़ का कम होना। और किस चीज़ के बारे में बात करें हम? अफ़ाद मुख्ततम, मार्जिनल यूटिलिटी के हवाले से। इसका मतलब ये कानून कहता है कि मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है। अब इसका हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। Statement of the law: A, the consumer consumes more and more units of a specific commodity. Utility from the successive units goes on diminishing, provided other things remaining the same. सारिफ जो किसी शे की इकाइयाँ इस्तेमाल करता है तो हर इजाफी इकाई का फ़ायदा पहले वाली इकाई से कम हो जाता है, बशर्ते कि दीगर उमूर बदस्तूर कायम रहें। इसका मतलब है कि कोई भी कंज्यूमर जब भी किसी शे को इस्तेमाल करता है तो जिस तरह यूनिट की तादाद में इजाफा होता जाता है, वो मज़ीद इकाइयाँ इस्तेमाल करता जाता है, तो हर इकाई का फ़ायदा पहले वाली इकाई के मुकाबले में कम हो जाता है, बशर्ते कि दीगर उमूर बदस्तूर कायम रहें। इसका मतलब है ये भी एक कंडीशनल लॉ है, एक मशरूत कानून है। इसमें कुछ शराइत हैं, वो शराइत पूरी होंगी तो ये कानून अमल करेगा। लाजमी नहीं है ये किसी चीज़ के इस्तेमाल करने पे ही हो। अक्सर ऐसा भी होता है कि किसी शे का स्टॉक जितना ज़्यादा है, आपके पास किसी शे का स्टॉक जितना ज़्यादा होगा उसका फ़ायदा आपके लिए उतना ही कम हो जाएगा। इस लॉ को अब हम एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। पहले एग्जाम्पल इसकी समझ लेते हैं। इफ़ अ कंज्यूमर ईट्स फूड देन मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन ब्रेड एंड द टाइम कम्स व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी विल बी ज़ीरो। कोई भी शख्स या कोई भी कंज्यूमर जब खाना खाता है तो जिस तरह वो रोटियां खाता जाता है तो हर इजाफी रोटी का फ़ायदा पहले वाली रोटी से कम हो जाता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि वो खाना खाना छोड़ देता है, यानी उसकी भूख ख़त्म हो जाती है और फ़ायदा उस रोटी का ज़ीरो हो जाता है। तो जब भी कोई शख्स खाना खाता है जिस तरह खाता जाता है तो उसका फ़ायदा पहले के मुकाबले में कम होता जाता है, और एक वक्त आता है वो खाना खाना छोड़ देता है, मतलब उसका फ़ायदा मिलना ज़ीरो हो जाता है। लाजमी नहीं है खाने पीने की चीज़ों पे इस्तेमाल हो, परचेज पे भी इसका इस्तेमाल होता है। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। When a consumer purchases apple and price of apple is rupees 60 per kg, then he replies that he will pay rupees 100 for 2 kgs. अगर आप या कोई भी कंज्यूमर मार्केट में सेब खरीदने जाते हैं और सेब की प्राइस है 60 रुपये पर किलो, तो कंज्यूमर रिप्लाई करते हैं कि हमें 2 किलो दे दें 100 रुपये में। इसका मतलब क्या है कि पहले 1 किलो के लिए कंज्यूमर 60 रुपये पे करने को तैयार है, मगर जो दूसरा 1 किलो ले रहा है उसके लिए कंज्यूमर 60 के बजाय 40 रुपये पे करने पे एग्री हो रहा है। इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर भी जानता है कि जो पहला 1 किलो है उससे उसको ये फ़ायदा मिलेगा, दूसरे 1 किलो से उसको फ़ायदा पहले वाले 1 किलो के मुकाबले में कम मिलेगा, इसलिए वो उसके लिए प्राइस भी कम पे कर रहा है। इसलिए कंज्यूमर जब ज़्यादा अशिया परचेज करते हैं तो प्राइस कम करवाते हैं और सेलर भी प्राइस को कम करता है। अब इस कानून को हम शेड्यूल और डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं, क्योंकि शेड्यूल और डायग्राम बनानी भी लाजमी होती है इस सवाल में। शेड्यूल में हम देख लेते हैं। पहले जैसे ही कंज्यूमर ने पहला यूनिट कंज्यूम किया तो उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिली 10, और जब कंज्यूमर ने दूसरा यूनिट कंज्यूम किया तो मार्जिनल यूटिलिटी 10 से कम होकर 8 हो गई। इसी तरह हम देख सकते हैं जैसे ही कंज्यूमर ने तीसरा यूनिट कंज्यूम किया मार्जिनल यूटिलिटी मज़ीद कम हो गई, 8 से कम होकर 6 हो गई, 4 पे 4 हो गई, 5 पे 2 हो गई, और जब कंज्यूमर ने छठा यूनिट कंज्यूम किया तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई। तो ये वो वक्त होता है कि जब कंज्यूमर को किसी भी शे का इस्तेमाल तर्क कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए, क्योंकि अगर मज़ीद इसके बाद इस्तेमाल करेगा किसी भी शे की इकाई को तो वो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं देगी बल्कि नेगेटिव सेटिस्फेक्शन देगी। हम देख सकते हैं ऐसे ही कंज्यूमर ने 7वां यूनिट कंज्यूम किया तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी हो गई -2। अब जब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो एक्स एक्सिस पर हम इकाइयों की मेजरमेंट करेंगे और वाई एक्सिस पर हम अफादे की मेजरमेंट करेंगे। बिल्कुल डिमांड कर्व की तरह ये बनेगा। हम इसमें देख सकते हैं कि जब कंज्यूमर पहला यूनिट कंज्यूम कर रहा था तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 10 थी, दूसरे पे 8 हो गई तो उसका कर्व नीचे की तरफ आ गया। आप देख सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी कर्व भी डिमांड कर्व की तरह लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड है। और छठे यूनिट पर जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई तो उसने एक्स एक्सिस को कट कर दिया, और 7वें यूनिट पे वो एक्स एक्सिस से भी नीचे चले गए क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर नेगेटिव हो गई है।
अजम्पशन मफरूज़ात, जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, इसके स्टेटमेंट में प्रोवाइडेड अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, अगर दीगर अमूर बदस्तूर कायम रहें। तो ये कंडीशनल लॉ है, मशरूत कानून है, कुछ शराइत हैं इसमें, अगर वो पूरी होंगी तो ये कानून अमल करेगा। हम इसको मफरूज़ात भी बोल सकते हैं और शराइत भी बोल सकते हैं कि अगर ये कंडीशन रहेंगी तो इजाफी इकाई का अफादा पहले वाली इकाई से कम होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। क्या कंडीशन हम देख लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन होमोजीनियस गुड्स, यकसा इकाइयाँ। तो सबसे पहली कंडीशन ये है, सारिफ के पास किसी शे की जितनी भी इकाइयाँ हैं वो तमाम इकाइयाँ टेस्ट के लिहाज से, कलर के लिहाज से, साइज़ के लिहाज से, हर लिहाज से एक जैसी होनी चाहिए। अगर उन इकाइयों में फ़र्क होगा तो हो सकता है ये कानून अमल ना करे, दूसरी इकाई से पहले वाली इकाई के मुकाबले में ज़्यादा फ़ायदा मिल जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सारिफ आम खा रहा है, पहला आम फीका निकला और दूसरा आम मीठा निकल आया तो उसको दूसरे आम से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा बनिस्बत पहले आम के मुकाबले में। तो पहली कंडीशन यही है कि होमोजीनियस गुड्स यूनिट्स होनी चाहिए, यकसा इकाइयाँ होनी चाहिए। किसी भी सारिफ के पास किसी शय की जितनी भी इकाइयाँ हैं वो सारी इकाइयाँ एक जैसी होनी चाहिए, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। नंबर 2, स्टैंडर्ड यूनिट्स, मेयारी इकाइयाँ। यहाँ पर ये साइज़ के हवाले से बात कर रहे हैं कि जो इकाई सारिफ यूज़ कर रहा है उसका एक मेयारी साइज़ होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, ना तो वो साइज़ में बहुत बड़ी हो इकाई, ना तो साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को प्यास लग रही है, हम उसको पानी का एक जग दे दें तो एक बहुत बड़ी इकाई हो जाएगी, हो सकता है सारी पूरा जग नहीं पी पाए। और या हम उसको एक चम्मच में पानी दे दें तो एक बहुत छोटी इकाई हो जाएगी। तो एक मेयारी इकाई होनी चाहिए। हम एक गिलास को एक इकाई तस्वुर कर सकते हैं। तीसरी हमारे पास है कंटिन्यूस यूज़, मुसलसल इस्तेमाल। इसका मतलब है सारिफ किसी भी शय की तमाम इकाइयाँ एक ही वक्त में इस्तेमाल करें, कंटिन्यू इस्तेमाल करता जाए, यानी दो इकाइयों के बीच में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैप ना आए। दो इकाइयों को इस्तेमाल करते हुए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैप ना आए तो ये कानून अमल करेगा, अदरवाइज़ ये कानून अमल नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, कोई शख्स अगर खाना खा रहा है और फिर खाना खाते हुए उसने एक ही रोटी खाई और छोड़ के चला गया, फिर 1-1.5-2 घंटे के बाद वापस आया तो दूसरी रोटी वो खा रहा है, तो अब इसका मतलब नहीं है कि उसको दूसरी रोटी से जो फ़ायदा मिलेगा वो पहले वाली रोटी के मुकाबले में कम होगा, क्योंकि दो रोटियों के इस्तेमाल के बीच में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैप आ गया 1.5-2 घंटे का। तो ये कानून उसी सूरत में अमल करेगा कि सारिफ किसी भी शय की इकाइयाँ मुतवातिर इस्तेमाल करे, मुसलसल इस्तेमाल करे, बगैर किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैप के। नंबर 4, कंज्यूमर्स बिहेवियर, सारिफ का रवैया। सारिफ का रवैया किसी भी शय के मुतालिक तब्दील नहीं होना चाहिए उसके इस्तेमाल के दौरान। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल सारिफ सेब खा रहा है, हम सपोज़ करते हैं कि उसको बीच में सेब खाते हुए याद आ जाए, पहला सेब उसने खा लिया, दूसरा सेब खाते हुए उसको याद आ गया कि सेब खाना उसके लिए सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, डॉक्टर ने बोला है, तो अब उसका रवैया चेंज हो गया उस शय के मुतालिक। अब उसका फ़ायदा पहले वाले इकाई के फ़ायदे के मुकाबले में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मुख्तलिफ फ़ायदा बजाय कम होने के बढ़ जाएगा। तो इसलिए कंज्यूमर्स का जो बिहेवियर है वो तब्दील नहीं होना चाहिए किसी भी शय के इस्तेमाल करते हुए। नंबर 5 हमारे पास है कंज्यूमर्स इनकम, सारिफ की आमदनी। सारिफ की आमदनी तब्दील नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर्स की जब इनकम चेंज होती है तो उसकी टेस्ट, उसकी पसंद भी तब्दील हो जाती है, उसकी तस्कीन का लेवल भी तब्दील हो जाता है। इसलिए अगर कंज्यूमर्स इनकम तब्दील हो जाएगी तो भी ये कानून अमल नहीं करेगा। अब कुछ चीज़ें हैं जिन पर यह कानून अमल नहीं करता, जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्शंस, मुस्तशनियात, जो इस कानून के रूह से बाहर है। वो क्या क्या है। नंबर 1, मनी, वेल्थ, दौलत। दौलत पे कानून अमल नहीं करता, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि जब कोई शख्स ज़्यादा पैसे कमाने लगे तो ज़्यादा आने वाले पैसों से उसका फ़ायदा कम हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जितना ज़्यादा पैसा कमाएगा उसके पैसे कमाने की हवीज़ भी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है और उसका फ़ायदा भी बढ़ता जाता है। इसलिए कहा जाता है कि मनी और दौलत कमाने के ऊपर इस कानून का अमल नहीं होता। नंबर 2, रेयर एंड एंटिक कलेक्शन, तारीखी नवादात। कुछ लोग होते हैं उनको तारीखी नवादात जमा करने का शौक़ होता है, जैसे पुराने सिक्के या पुरानी चीज़ें, अजायब घर की चीज़ें। तो वो जितनी ज़्यादा जमा करते हैं उनका फ़ायदा उतना ज़्यादा बढ़ता जाता है बजाय कम होने के, इसलिए इनके ऊपर भी ये कानून अमल नहीं करता। नंबर 3, हैबिचुअल गुड्स, आदत। वो अशिया जिनकी लोगों को आदत पड़ जाए, जिस चीज़ की किसी कंज्यूमर को या किसी भी शख्स को आदत पड़ जाती है तो उस पर यह कानून अमल नहीं करता। वो जिस तरह किसी शय को इस्तेमाल करता जाता है, जितना उसके पास इच्छे आती जाती है उसका फ़ायदा बढ़ता जाता है। नंबर 4, ड्रग्स, मंशियात। मंशियात पे कानून अमल नहीं करता, क्योंकि जो लोग ड्रग्स के आदी होते हैं वो जितने ज़्यादा ड्रग्स लेते हैं उनका फ़ायदा पहले के मुकाबले में बढ़ता जाता है, इसलिए ड्रग्स के ऊपर, मंशियात के ऊपर इस कानून का अमल नहीं होता। नंबर 5, नॉलेज एंड फेम, इल्म और शोहरत।
इल्म और शोहरत के ऊपर भी ये कानून अमल नहीं करता, क्योंकि शोहरत भी ऐसी चीज़ है जितनी ज़्यादा इंसान को मिलती है उसका फ़ायदा बढ़ता जाता है, और नॉलेज भी ऐसी चीज़ है कि जितना ज़्यादा इल्म हासिल किया जाएगा, नॉलेज होगी, उसका फ़ायदा बढ़ेगा बजाय कम होने के। तो दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।